दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे बात करते हैं। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 3 पार्टनर हैं ए बी सी और उनके बीच का रेशियो है 5:3:2 और उसमें बी रिटायरमेंट ले रहा है। अब इसमें हमें ध्यान ही देना है कि यदि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन का मतलब ये ना लिखा हो कि न्यू रेशियो क्या है या बचे हुए पार्टनर के शेयर में रेशियो बांट बी का शेयर बांट रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो जाने वाला पार्टनर है उसके शेयर को हटा दें, तो बचा हुआ जो शेयर है वही बचे हुए पार्टनर का न्यू रेशियो भी हो जाएगा और वही उनका गेनिंग रेशियो भी मान लिया जाएगा। ये हमें ध्यान देना है जब कोई क्वेश्चन में कंडीशन ना हो। अब हम मान के चलते हैं कि क्वेश्चन में कंडीशन है। सपोज क्वेश्चन में लिखा है कि ए और बी और सी 3 पार्टनर हैं और बी उसमें से रिटायरमेंट ले रहा है और बी के शेयर को ए और सी 2:1 के रेशियो में लेंगे। मीन्स ए एंड सी विल टेक बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ए और सी बी के रेशियो को 2:1 के शेयर में लेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे फिर। अब उस केस में हमें अब इस प्लेन कंडीशन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं चलेगा। अब हम इसको एज्यूम नहीं कर सकते कि इसका हटा दें, बाकी का उनको गेनिंग और न्यू मान लें। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें जिस रेशियो में बी के शेयर को ये दोनों ले रहे हैं, पहले बी के शेयर को इस रेशियो में बांटना होगा और उस शेयर को ए और सी में प्लस कर देंगे तो उनका न्यू रेशियो निकल आएगा। तो अब इस केस में न्यू रेशियो क्या होगा वो देख लो। इस केस में न्यू रेशियो होगा, सबसे पहले हमें उनके शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो बी का जो शेयर है वो है आपका 5 + 3 + 2 3/10। तो 3/10 को हम क्या करेंगे, इसको 2/3 और बी के शेयर को हम 3/10 को 1/3 करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो हमारा आया वो हमारा आया 6/30 और ये आया 3/30। इसका मतलब बी के इस हिस्से को ए ले रहा है और बी के इस हिस्से को सी ले रहा है। अब हमें ए और सी के हिस्से में ये दोनों को हम प्लस कर देंगे ओल्ड वाले रेशियो में उनके, तो उनका न्यू रेशियो निकल आएगा। अब इस केस में ए और सी का जो न्यू रेशियो होगा, यहाँ पर जो फार्मूला काम करेगा वो करेगा ओल्ड प्लस गेनिंग रेशियो, ये उनका गेनिंग रेशियो बन जाएगा। तो इस केस में हमारा रेशियो बन जाएगा, ओल्ड हमारा रेशियो है ए का 5/10, सी का है 2/10 प्लस इनका गेनिंग जो आ रहा है वो 6/30 प्लस इनका जो गेनिंग आ रहा है 3/30। अब इसको जो हम इक्वल टू करके निकालेंगे, तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो हमें पहले डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे। और डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 30 है तो यहाँ भी हम 30 लेके आएंगे, तो 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगेन हमारा जो ए का न्यू रेशियो होगा वो होगा 3 × 5 15/30 प्लस 6/30 इज इक्वल टू 21/30। सी का जो होगा सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6/30 प्लस 3/30 इज इक्वल टू 9/30। तो इसमें दोनों का जो न्यू रेशियो आया वो 21/30 और 9/30। इसको हम छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल होगा इनके, तो इनको हम हटा करके इनका जो न्यू रेशियो है 21:9 इसको और छोटा कर सकते हैं। जो रेशियो जितना छोटा कर लो उतना अच्छा रहता है। तो 3 से डिवाइड होने पर 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। तो ये इनका फाइनल न्यू रेशियो निकल के आया ए और सी का। ए और सी का जो न्यू रेशियो हमारा फाइनल निकल के आया। अब बात आ रही है इनका गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो गेनिंग रेशियो वही है जिसमें ये लोग दे रहे हैं, दिस इज द गेनिंग रेशियो। मीन्स अगर हम गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो गेनिंग रेशियो A/C के बीच का जो होगा, डिनोमिनेटर इक्वल है तो उनको हम हटा देंगे, 6:3 छोटा करेंगे तो 2:1, जो कि वही है जो ये दिया था, तो वही निकल के आ गया। तो गेनिंग रेशियो और हम इसको भी लेके चल सकते हैं, निकाल के भी कर सकते हैं। तो फाइनल हमने क्या देखा कि यदि क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं है तो जो रेशियो जो व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, बाकी बचा हुआ रेशियो दोनों का उनका न्यू वही गेनिंग मान लिया जाएगा। यदि क्वेश्चन में कोई कंडीशन दी गई है तो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन। तब कंडीशन में लिखा है 2:1 में उनके रेशियो को बांटना है, तो पहले हम बी के शेयर को 2:1 में बांटेंगे, जो आएगा वो उनका गेनिंग माना जाएगा, वो ए और सी के ओल्ड रेशियो में प्लस कर दिया जाएगा और प्लस करने के बाद जो ए और सी का रेशियो निकला दैट विल बी द न्यू रेशियो। तो ये हुई कंडीशन जब क्वेश्चन में कंडीशन दी हो। तो हमने यहाँ पर भी न्यू और गेनिंग समझा, यहाँ पर भी हमने न्यू और गेनिंग समझा। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की कि यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन हो तब कैसे करेंगे। यदि क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तब उस केस में हमें क्या करना होगा
कि फार्मूला लगेगा, फिर हमारा न्यू रेशियो तो गिवन है ही, फिर हमें निकालने की जरूरत तो है ही नहीं, फिर बचा हमारा ओल्ड रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो हम उस केस में क्या करेंगे, जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तो फिर हमारा गेनिंग रेशियो का जो फार्मूला होगा वो बन जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। उस केस में फिर हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमने ओवरऑल 3 बातें आपके सामने की। जब कोई कंडीशन ना हो तो एज्यूम कर लेंगे, जब कंडीशन होगा तो उसके हिसाब से हमें काम करना होगा, और जो दिया है वो हमारा गेनिंग बन गया और हमें न्यू निकालना पड़ेगा। और जब क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन होगा तब फिर गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये हमारी 3 कंडीशन होगी। हाँ, यहाँ पर एक बात और इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमने लिखा था ए और सी विल टेक 20 शेयर इन 2:1। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि एक ही पार्टनर सारा शेयर जाने वाले का ले लेता है, तो उस केस में फिर हम क्या करेंगे, सी का जो शेयर है बी इसमें जा रहा है, तो बी का शेयर है 3/10, तो उसको भी हमें दोनों में जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट ना करके 3/10 को पूरा हम 5/10 में ही प्लस कर देते, तो केवल ए का चेंज होता, सी का चेंज नहीं होता, सी का 2/10 ही रहता, और कंबाइंड उनका डिनोमिनेटर इक्वल करके नया रेशियो निकाल देते। दिस वाज ऑल अबाउट गेनिंग रेशियो।